Hello everyone. Today we are going to understand some special parallelogram and their properties. So let's begin. First is rhombus. A rhombus has all the properties of a parallelogram and also that of kite. इसका मतलब रोम्बस में दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, पैरेललोग्राम की भी और काइट की भी. जैसे हमने काइट में क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सिमिलरली यहाँ पे द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? है कि इसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं और चारों साइड पैरेलल होती हैं. सामने सामने की पैरेलल, यहाँ की पैरेलल. ओके. और डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इट मीन्स 90 डिग्री बनाते हैं डायगोनल्स आपस में और एक दूसरे को इक्वल हिस्सों में बांटते हैं. परपेंडिकुलर डायगोनल्स, दूसरा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. पहली प्रॉपर्टी होगी रोम्बस की. दूसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की तरह है. तो पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी? वी हैव स्टडीड दैट द अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल. और इसमें हमने क्या पढ़ ली? चारों ही पैरेलल हैं, सामने सामने. क्या ठीक है, आमने सामने की यहाँ पे भी पैरेलल होती हैं, यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स पैरेलल. तो क्या होंगे? अपोजिट साइड्स पैरेलल. ओके. सेकंड जो फिगर हम पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल. अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल्स. ये भी पैरेललोग्राम है लेकिन फ़र्क क्या हो गया? एंगल्स इक्वल हो गए. ठीक है. तो रेक्टेंगल में हम क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज? ऑपोजिट साइड इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल. ये रहा रेक्टेंगल ABCD. यहाँ फिक्स हो जाता है कि ईच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. ओके. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. बीइंग अ पैरेललोग्राम, द रेक्टेंगल हैज ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. और जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. इट मीन्स ये इसके बराबर, ये इसके बराबर. तीसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट each other. And one more, the diagonals of a rectangle are equal in length. That is AC बराबर होगा BD के. The third, square. A square is a rectangle. स्क्वायर भी रेक्टेंगल है विथ इक्वल साइड्स. तो यहाँ पे क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी? ऑल साइड्स इक्वल and diagonal of equal length. Each angle 90 डिग्री. एक स्क्वायर अगर हम फ्रेम करेंगे तो उसकी चारों साइड बराबर होगी ABCD में एंड डायगोनल्स बराबर होंगे एक दूसरे के, इक्वल लेंथ. दैट इज कहें तो AC बराबर होगा BD के, सेम एज रेक्टेंगल. एंड ईच एंगल 90 डिग्री. जितने भी एंगल्स हैं वो कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे. द लास्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. यहाँ पे क्या है? रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी नहीं थी लेकिन स्क्वायर में एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे. तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होंगे और बाइसेक्टर मतलब इक्वल हिस्सों में करेंगे. तो क्या करेंगे? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर
bisector of each other. Okay, this is the sign of perpendicular and this is bisector means equal हिस्सों में बांटता है. I hope समझ में आ गया होगा. Let's understand a few questions based on these properties of the exercise 3.4. State whether true or false. All rectangles are square. सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं. फॉल्स. रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन ऑल स्क्वायर्स, ऑल क्योंकि हमने पढ़ा है ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो ये फॉल्स हो जाएगा. ओके. सेकेंड, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. 3 काइंड ऑफ पैरेललोग्राम हमने पढ़े थे. कितने तरह के? 3 टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. पहला रोम्बस, तो सभी रोम्बस क्या होंगे? पैरेललोग्राम. दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा स्क्वायर. इसलिए ये क्या होगा हमारा? ट्रू. थर्ड, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल. जितने भी स्क्वायर होते हैं क्या वो रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल भी? तो यस. क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर में प्रॉपर्टी पढ़ी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल रोम्बस के भी होते हैं, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो रेक्टेंगल की भी होती हैं. एंगल्स 90 डिग्री होते हैं ईच, रेक्टेंगल के भी होते हैं. इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ट्रू. प्रॉपर्टीज दोनों की स्क्वायर रखता है. अगला, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. क्या सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं? भैया अभी तो पढ़ा हमने कि पैरेललोग्राम की टाइप है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. क्योंकि सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, और यहाँ पे नॉट लगा दिया इसलिए ये फॉल्स. ऑल काइट्स आर रोम्बस. सभी जो काइट हैं वो रोम्बस होती हैं? गलत. वंस अगेन. क्यों? क्योंकि रोम्बस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ काइट. क्योंकि रोम्बस में काइट की प्रॉपर्टीज़ हैं क्या? कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो रोम्बस ये प्रॉपर्टी कैरी करता है. लेकिन काइट में रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं है ना. काइट के सभी साइड्स इक्वल होंगे? नहीं होंगे, इसलिए काइट आर नॉट रोम्बस. ओके. एफ, ऑल रोम्बस आर काइट. सभी रोम्बस काइट हो सकते हैं? इट्स ट्रू. क्यों? क्योंकि रोम्बस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ काइट. Rhombus is a special kind of kite. एक स्पेशल काइंड है. ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम. सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं. ट्रेपेजियम बनने के लिए हमें क्या चाहिए? 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल चाहिए, और पैरेललोग्राम में तो 2 पेयर होते हैं, तो ये ट्रू है, हो सकता है. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. सभी स्क्वायर्स ट्रेपेजियम होंगे? ट्रेपेजियम के लिए हमें क्या चाहिए? 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो, और स्क्वायर में तो सभी साइड एक तरह से पैरेलल ही हैं क्योंकि 90 डिग्री बनाते हैं एंगल. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. हो सकते हैं, सभी स्क्वायर को ट्रेपेजियम कह सकते हैं. ओके.